नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है 90 क्लास का ये बैच एसएससी जीडी के लिए चल रहा है। टाइटल टैग भी आपको पता है, एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना। और डेली 10 से 12 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाती है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की। क्लास नंबर 58 है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि 90 क्लासेज में हम थिंक प्रोसेस जनरेट कर देंगे, तो वही आपसे उम्मीद है कि आप एक थिंक प्रोसेस लेकर पेपर में जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क में कैसे कैसे सोचा जाता है उसको हम शुरू करते हैं। तो आज की पहली क्लास, और देखिए अगर आपको इससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो मेरी टाइम एंड वर्क आप डालिए, टाइम एंड वर्क बाय स्टैनर क्लासेज, और उसमें आपको 6 वीडियो मिलेंगी और हर टाइप का क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क का वहाँ दिया है, पूरा करने की कोशिश की है। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप वो डाउट हमारे साथ शेयर करिए। और हमेशा से मेरा मानना ये है कि अगर आपने सही रूप से तैयारी की और सही थिंक प्रोसेस को जनरेट करके तैयारी की, तो जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आप या तो लेवल अप पढ़ रहे हैं या लेवल लो पढ़ रहे हैं। जितना ज़रूरत है उतना पढ़ें। तो चलिए एसएससी जीडी में किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम क्वेश्चन लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का शुरू कर रहे हैं क्लास, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। एक अब पढ़िए, कोई क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए आपको इस टाइम एंड वर्क को पढ़ने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए आपको। और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझिए मेरी बात को। तो आपको एलसीएम निकालना अगर आता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए ज़रा कैसे, कि आप एक ड्राइंग बनाइए इस तरीके से, जितने व्यक्ति हों उतने आप लाइन खींचिए। राज यहाँ है और रामदेव यहाँ है, ठीक है। राज और रामदेव मैंने ये लिख दिया। राज कर रहा है 20 दिन में काम, किसी काम को मैंने काम को लिख दिया, और ये कर रहा है 30 डेज में किसी काम को। यानी ये जो नीचे की लाइन होती है ना, ये नंबर ऑफ डेज, आवर, जो भी आपको दिया हुआ उसकी ये लाइन होती है, ठीक है। अब आपको जितने भी पर्सन दिए हुए हों आप उन सबको ऐसे लिख दीजिए और उनका ले लीजिए एलसीएम। 20 और 30 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 20 और 30 का, एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम बताइए, सबको आता है ना 60। क्लियर है, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। ये फ़ोन पे भी लोग दिक्कत ही करते रहे हैं। तो 60 एलसीएम 20 और 30 का कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब आप समझिए कि ये मैंने यहाँ 60 लग दिया यहाँ, और ये बन जाता है टोटल वर्क। ये क्या बन जाता है, टोटल वर्क बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, ये टोटल वर्क बन गया, ये नंबर ऑफ डेज बन गए। अब हमको चाहिए कि ये इफ़िशेंट कितने हैं, काम करने में इनको इफ़िशेंसी कितनी है, क्षमता इनकी कितनी है। तो जो क्षमता वाली लाइन बनेगी, इफ़िशेंसी वाली जो लाइन बनेगी, वो बेटा ये बनेगी। और कैसे बनेगी, अब इसको इससे भाग लगाइए। 60 को 20 से मैं भाग लगाऊँ, 60 डिवाइडेड बाई 20, तो इसकी इफ़िशेंसी कितनी, 3 आ गई, ये इफ़िशेंसी आ गई। रामदेव की इफ़िशेंसी चाहें तो 60 डिवाइडेड बाई कितने, नंबर ऑफ डेज कितने, 30, और इसकी इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 2। तो ये प्रोसेस है इसको करने का। यानी आप पहले नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को काउंट कर लीजिए, उनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम को टोटल वर्क बना दीजिए, और इफ़िशेंसी निकालने के लिए उसके नंबर ऑफ डेज से उस टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए। तो ये इफ़िशेंसी आ गई। अब वो कह रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब दोनों मिले, इसकी 3 इफ़िशेंसी, इसकी 5 इफ़िशेंसी, तो दोनों मिले तो दोनों की इफ़िशेंसी मिलके कितनी होगी स्टूडेंट, दोनों की इफ़िशेंसी मिलके होगी 3 इसकी 2 इसकी, तो 5 इफ़िशेंसी होगी। जब आप एक बात बताइए कि आप डिवाइड करके इसको ये ला रहे थे, तो इसको इससे डिवाइड करके ये भी तो ला सकते हैं। तो जहाँ नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 5, इफ़िशेंसी से आप टोटल वर्क को भाग लगा दीजिए, तो 12 डेज आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 12 डेज आपको आंसर आ गया। आई होप कि आप ये सीख गए होंगे कि इन क्वेश्चनों में हम करते क्या है, 3 लाइनें बनाते हैं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर की। दूसरा हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क यूनिट्स।
और उसके बाद हम इफ़िशियंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। अगर आपने ये काम करना सीख लिया, अगर आपने ये काम करना सीख लिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बड़े आसानी से ये कर पाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप समझिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से और थोड़ा सा आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखिए, वही बिल्कुल पैटर्न मैंने वही लिखा है। और चलिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है, ठीक है ना? अब शॉर्ट में करने लगेंगे। कल्पेश सुरेश कुआं खोदने में 10 दिन लेता है और 15 दिन सुरेश लेता है। अगर दोनों साथ मिलकर खोदें तो पहले तो दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एलसीएम 10 और 15 का कितना आ गया स्टूडेंट? 30। अब देखिए 10 से डिवाइड किया तो 3 बार और 15 से डिवाइड किया 2। इफिशियंसी 3 और 2 आ गई। दोनों साथ साथ काम किए तो दोनों की इफिशियंसी प्लस होगी। 5 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 30/5 कितना आ गया? 6 डेज। क्लियर है? मतलब अब आप समझ गए कि आपको करना क्या है। नंबर ऑफ डेज को लिखते चले जाइए, नंबर ऑफ डेज को लिखते चले जाइए। टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, ठीक है? और टोटल वर्क से इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। अगर आपने इफ़िशियंसी निकाल ली डेज के हिसाब से, आवर के हिसाब से, तो कंबाइन कहे तो कंबाइन कर दूं, कंबाइन दे रखी हो तो मैं वैसे निकालूं तो वैसे निकाल दूं। मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं आनी है। हम समझ पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। अगर आपने एलसीएम सही लिखा, और इस मेथड की एक खूबी ये भी है कि अगर आपसे गलती से एलसीएम गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 60 से करके देखते हैं। अगर मुझे ये जो है क्या कितना लिख जाता? 60 लिख जाता, लेकिन आप उस चीज़ को करें नहीं। अगर आप कंपटीशन जा रहे हैं तो आपको एलसीएम आना ही चाहिए। बेकार में मैं उस झंझट में नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कंपटीशन जा रहे हैं और आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो कोई हक नहीं बनता आपको कि आपको जॉब मिले। तो इसलिए एलसीएम तो ज़रूरी सीखें। जो तीसरी चौथी क्लास में 5वीं क्लास तक आपको सीख लेनी चाहिए वो आप सीख के रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को और आराम से करेंगे आप, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसलिए मैंने रखा है कि बच्चा उलझता बहुत है। देव की 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटी बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों को एक साथ 25 रोटियां बनानी हो तो कितना समय लगेगा? देखिए काम तो 25 रोटी है ही, काम तो नहीं बदला ना। तो ये क्वेश्चन भी मेरा पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही बन गया। यहाँ 25 का कोई रोल नहीं बनता। 25 रोटी है, 25 रोटी है, 25 रोटी है। जब 25 दे रखी है तो सेम वर्क होने पर मेरा वर्क का कोई रोल नहीं बनता है। अगर सेम वर्क नहीं होता तब मैं उसको सोचता कि और मेथड लगाता, एक पे निकालता, यानी वर्क को मैं समान कर रहा होता। अगर ये अलग अलग दे रखी होती तो मैं एलसीएम लेके पहले वर्क को समान करके घंटे बना रहा होता, तब मैं कुछ अजम्पशन पे जाता। तो चलिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा। देवकी के 5 घंटे, राधा के 10 घंटे, ठीक है? और दोनों का एलसीएम 5 10 का 10, 2 1, दोनों एक साथ काम कर रही हैं। 3 की इफिशियंसी हो जाएगी, 2 और 1 3, तो 10/3 आवर लगेंगे। अब 10/3 आवर तो आपको नहीं दे रखा है। कितना? 3 तिया 3 सही, 1/3 आवर। और देखिए 1/3 को भी आप चेंज कर लीजिए, कितने से? 60 से गुना करके, तो कितना? 20। 3 घंटे 20 मिनट। चेंज करना भी मैंने सिखा दिया है। यानी आप 10 को देखिए, समझ लीजिए इसको भी कैसे कैसे करते हैं वो समझिए। 10 को मैंने लगाया 3 से भाग, 3 तिया 9, 1 बचा, तो इसको मैं लिखूंगा 3 घंटे, तो ये पूरे और प्लस के 1/3, 1 ये और 3 ये, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो 3 घंटे 20 मिनट। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट भी सीख लीजिए कि 3 घंटा 20 मिनट, इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। ये समझने वाली बात है। इसमें खास बात ये है, नीट एंड क्लीन बात ये है कि आपको रोटी सेम दे रखी है, मतलब मुझे उसका कोई मूल्य रह ही नहीं जाता। मैं समान वर्क पर काम कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं समान वर्क पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक वर्क मानूँ, इसको एक वर्क मानूँ, इसको एक वर्क मानूँ। अगर मान के चलिए सपोज दैट ऐसा होता कि ये अलग अलग होती, यहाँ 25 दे रखी होती, यहाँ 50 दे रखी होती,
यहाँ 75 दे रखी होती, तो मैं इसको पहले रोटियों को ही बराबर कर रहा होता इनको, ठीक है, और बराबर पे निकाल के तब मैं डिवाइड कर रहा होता। वो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल हो जाता है, इतना कुछ एसएससी जीडी नहीं पूछता है वो लेवल, जब आपको क्वेश्चंस अलग से कराएंगे तो उसमें कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़िए। अभी सेम का पूछा मैंने, सेम का आपको सिखा दिया कि सेम पर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिया और सुजाय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है, यदि सुजाय उस काम को अकेला करना शुरू करे तो कितने घंटे में काम पूरा होगा। पहले तो ये देखिए कि दोनों एक साथ करती हैं, रिया प्लस सुजाय कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। और रिया उस काम को अकेले कर रही है 20 घंटे में। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर सुजाय अकेला उसको करे तो वो कितने घंटे में उस काम को पूरा करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास डाटा अभी 12 घंटे और 20 घंटे है, तो मैं इन्हीं का एलसीएम ले लेता हूँ। 12 घंटे और 20 घंटे का एलसीएम अगर आपको निकालना नहीं आता तो निकालना भी सीख लीजिए। ऐसे देखिए 2 से कट करेंगे 6, 10, 2 से कट करेंगे बेटा 3 और 5। अब कट नहीं करेंगे, जैसे ही नीचे प्राइम आएगा आप कट नहीं करेंगे। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी 12 और 20 का एलसीएम भी कितना आ गया, 60 आ गया। इफिशियंसी निकालनी, मेरा पहला काम नंबर ऑफ आवर नंबर ऑफ डेज को लिखना, दूसरा काम टोटल वर्क्स को निकालना एलसीएम लेकर। मतलब जो नंबर ऑफ आवर या नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं उससे मैं टोटल वर्क को निकाल लूँ, तो मैंने वो निकाल लिया। अब मुझे करना क्या है, इफिशियंसी की लाइन को कवर अप करना है। 12 से मैं 60 को डिवाइड करता हूँ 5 आती है, 20 से मैं 60 को डिवाइड करता हूँ 3 आती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रिया की इफिशियंसी 3 है, लेकिन रिया प्लस सुजॉय की इफिशियंसी 5 है। मतलब इसमें जो 3 को 5 किया वो किसकी इफिशियंसी ने किया, सुजॉय की। दोनों की इफिशियंसी में थे, एक की घटा दीजिए दूसरे की मिल जाएगी, तो ये कितनी 2, 5 में से 3 घटा तो 2 मिल गया। समझ आया भाई, दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो जो है इफिशियंट है 5 के, उसमें से रिया जो इफिशियंट है वो 3 की है। तो फिर मुझे सुजॉय चाहिए तो मैं 5 में से 3 घटा दूँ 2 मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ घंटा चाहिए मुझे, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया, 30 आवर। यानी सुजॉय अकेले अगर उस काम को करेगी तो वो 30 घंटे में पूरा करेगी। अब बताइए कोई दिक्कत कहीं इस मेथड को एप्लीकेबल करने में आ रही हो, इस मेथड को समझने में आ रही हो, इस मेथड में कहीं हेजिटेशन आ रही हो तो आप मुझे कहिए, आप डाउट में लिख कर भेजिए, मैं देखता हूं कि आपको कैसे दिक्कत आ रही है। और ईमानदारी से आप टाइम एंड वर्क को वॉच करिए। मेरी टाइम एंड वर्क की 6 वीडियो को अगर आपने उनको देख लिया जो लाइव सेशन में मैंने किए हैं, तो मोस्टली टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ बचा नहीं है। तो चलिए अब आप इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ भी समझिए। एसएससी जीडी कैसा पूछता है वो समझने वाली बात। राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है। राजू और पिंकी साथ मिलकर कमरे को 2 घंटे में साफ कर लेते। यदि पिंकी अकेला कमरे को साफ करे तो कितना समय लेगी। यदि पिंकी अकेले कमरे को साफ करे तो कितना समय लेगी। आप देखिए कितना आसान है भाई, राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे लेता है। देखो राजू, ठीक है, और राजू प्लस पिंकी मैं ऐसे लिख देता हूं, राजू प्लस पिंकी उस कमरे को 2 घंटे में साफ कर देते हैं। ये 2 घंटे में, ये 8 घंटे में, ठीक है जी। अब आप समझिए 8 और 2 की इफिशिएंट टोटल वर्क निकालें, 8 और 2 से तो कितना आ जाएगा 8, दोनों का एलसीएम 8। राजू का 1 और यहाँ से 4, भाई 2 से 8 को डिवाइड किया 4 और 8 से 8 को डिवाइड किया 1। अब मुझे ये समझने वाली बात है कि राजू और पिंकी की जो इफिशियंसी है वो 4 है और अकेले राजू की 1 है, तो पिंकी की कितनी हो गई भाई, 4 में से 1 घटा दीजिए 3 हो गई। 3 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आया कितना बेटा, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 गुना। अब इसको मिनट में बना लीजिए, कितना 20, 20 दूनी 40, तो 2 आवर जो पहले आ जाता है उसको मैं सीधा बाकी के चेंज कर लेता हूँ। इस प्रोसेस को, इसको मैंने चेंज कर लिया, तो 20 दूनी 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट में पिंकी उस काम को कर देती है। तो 2 घंटे 40 मिनट ऑप्शन कौन सा, सी। अगर आपने इसको सही से जाना, सही से समझा, ये तो तरीका समझ आ रहा है ना, 8/3, 8/3 को ऐसे समझ लीजिए। अगर नहीं आ रहा हो तो 3 दूनी 6, 2,
देखिए ये 2 घंटे तो अब मैंने डायरेक्ट अप्रोच के साथ 2 घंटे लिख दिए, और इसको मैंने कर दिया 2/3, ये 2/3 गुना 60, तो 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, आपको 40 मिनट मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, आपको 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट मिल रहा है। मतलब आप समझिए, क्वेश्चन के लेवल को समझना है, क्वेश्चन को करने के तरीके को समझना है। अगर आपने एक बार तरीका को आत्मसात कर लिया, अगर तरीके को आपने अच्छे से माइंड में बिठा लिया, तो आप कोई भी क्वेश्चन को पिंच हिट कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हिट कर लेंगे, ये मैं कहता हूँ। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन पर उतना तरीके से अच्छे से काम नहीं किया मेथड पर, तो आपको क्वेश्चन बदलते ही, लैंग्वेज बदलते ही फंसा लेगा। चलिए देखिए हमको कैसे फंसाता है। फंसाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बेहतर से सीखा है, यही तो करना है हमको। जॉय की कार्यक्षमता, अब देखिए उन्होंने कार्यक्षमता से बात शुरू किया है, मुन्ना से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो मुन्ना अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए समझिए, जॉय, मुन्ना और जॉय प्लस मुन्ना, यही तो कंडीशन है इसमें, और जॉय प्लस मुन्ना करते हैं 15 डेज में। ठीक, ये काम, एक कार्य को 15 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, और जॉय की जो कार्य क्षमता है वो मुन्ना की से दुगनी है, तो एक अगर मुन्ना की, जॉय की होगी 3। समझ पाए ना? बस, मुन्ना की अगर 1 है तो जॉय की 2 गुनी है, जॉय की कर दिया। क्वेश्चन जैसे कह रहा है मैंने वो रख दिया, जॉय की कार्य क्षमता मुन्ना से 2 गुनी है, मैंने मुन्ना को 1 माना तो जॉय को 2 हो गया। अब देखिए जॉय प्लस मुन्ना, दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी बेटा, दोनों का प्लस होता है 3, 15 से 3 इफिशियंट है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, 45 यूनिट। 15 × 45 गुना कर कैसे लिख दीजिए, 45 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब इसको कौन कर रहा है, मुन्ना को अकेले करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुन्ना अकेला किसके कितने में करेगा, मुन्ना की इफिशियंसी 1, भैया 45 यूनिट वर्क को 1 की इफिशियंसी से कितने दिन में करेगा, 45 डेज में करेगा। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, नंबर ऑफ डेज आ जाता है, ये इनमें रिलेशन है। तो आप लगाइए 45 दिन, आपका आंसर सी। बताइए कोई दिक्कत हो रही हो। एक बार आत्मसात करने की जरूरत है बेटा। अगर आपने एक बार आत्मसात इसको अच्छे से कर लिया, आपने इसको अच्छे से समझ लिया, मैं कह रहा हूँ कितना ही बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हो ही नहीं सकता कि वो इतना बड़ा हो जाए कि आपसे ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए गोलू और गीता की, चलिए बात करते हैं। देखिए जरा, गोलू और गीता साथ में एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। गोलू प्लस गीता कितने दिन में, 60 डेज में, 60 डेज में। ये पहली कंडीशन। गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, गोलू और गीता, गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, तो गीता को 1, गोलू 3, यही तो कह रहे हैं। गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, गीता की 1 है तो गोलू की 3। अब देखिए वही काम जो पहले कर रहे थे, दोनों की इफिशियंसी को प्लस करके यहाँ लिखना, 3 और 1 4, और 60 से ऊपर गुना कर दो, 240 आ गया। और पूछ रहे हैं गोलू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। गोलू की इफिशियंसी कितनी बेटा, 3, तो 240 को 3 की इफिशियंसी से कर्म कराना है, 3 से कर दो, 8 × 24 0, 80 डेज। भाई अब भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बताइए इस मेथड में ऐसा क्या है कि जो आपसे नहीं समझ आ रहा है। नंबर ऑफ डे जो दे रखा हो वो डाटा लिख दीजिए, जो कंडीशंस उसने कही हैं वो कंडीशंस मैंने लिख दी। इफिशियंसी मुझे पता है गोलू प्लस गीता को 4 है, क्योंकि 1 + 3 4 हो गया, 4 गुना करके ऊपर कर दिया। इतना सिंपल हो रहा है, बस मुझे थोड़ी सी थिंक पावर जनरेट करनी है, मुझे थोड़ा सा थिंक प्रोसेस जनरेट करना है। अगर मैंने वो थिंक प्रोसेस जनरेट कर लिया तो एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आए, मैं अच्छे से आसानी से कर पाऊंगा। क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझ आ रहा होगा कैसे हमको करना होता है। राघव और चिंटू की बात करेंगे। चलिए राघव और चिंटू की बात करेंगे। राघव और चिंटू साथ मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। राघव और चिंटू साथ मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। चिंटू की कार्य क्षमता राघव से 2.5 गुनी है। कितना सिंपल,
यदि पूरे काम को राघव करे तो कितना समय लगेगा? बस देखो यही तो करते आ रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस हो गई है। राघव प्लस चिंटू कितने दिन में? 30 मिनट में। और राघव और चिंटू, चिंटू की कार्य क्षमता राघव से 2.5 गुनी है। राघव 1, 2.5 ये, ठीक है। अब देखिए, और तो 30 मिनट में कर रहे हैं, दोनों की इफिशियंसी मिलाई तो 2.5 2.5 गुनी, और एक कितना 3.5, और 35 तिया 105 यूनिट वर्क आ गया। 30 की मैंने इतना 3.5 में कर दी। अब कह रहे राघव काम को कितने समय में करेगा? राघव को देखिए, राघव 1 की इफिशियंसी से करेगा तो 105 डिवाइडेड बाई 1 कितना? 105 मिनट। क्या आ गए? 105 मिनट। बताओ कितना सिंपल है। अगर हमने अपने आप को अच्छे से आत्मसात किया है, मेथड को हमने पल पल समझा है, मेथड को अगर हमने बेहतरी से जिया है, तो कितना सिंपल हुआ है। समझिए आप, देखिए कितना सिंपल हुआ है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सिंपल है अगर आप समझ पा रहे हैं तो। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो भैया सिंपल नहीं है, ये समझ लीजिए। मेथड को पकड़ना है, और मैं कह रहा हूं कि बहुत आसान हो रहा है। फिर उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रैबो ने किसी काम को 15 और जॉन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। रैबो ने 5 दिन काम किया, फिर जॉन को शामिल कर लिया। 5 दिन काम करने के बाद अब काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब काम कितने दिनों में पूरा होगा आपको ये बताना है। तो देखो, अगर आपने वो समझा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी। कैसे नहीं होनी वो समझिए। देखिए, पहले मेरा यही ड्राइंग बनाता हूँगा मैं, रैबो और जॉन। रैबो 15 दिन में, जॉन 20 दिन में। दोनों का एलसीएम बेटा 60। 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। अब ध्यान देने वाली बात है, रैबो ने 5 दिन काम किया है, तो रैबोज काम जो होगा, रैबो का 5 दिन का, ऐसे लिख देता हूँ, 5 डेज का वर्क कितना होगा पहले निकालिए। 4 की इफिशियंसी से रैबो काम करता है, और 5 दिन में किया तो कितना? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम किया। अब 60 यूनिट वर्क टोटल था, 20 यूनिट काम उसमें से हो चुका। कितने यूनिट काम बचा? 40 यूनिट काम बचा। रिमेनिंग वर्क 40 यूनिट बचा। 40 यूनिट को जब करने के लिए जॉन को भी शामिल कर लिया, तो जॉन शामिल होते ही इफिशियंसी कितनी होगी? 7 की होगी। अब 40 यूनिट काम को 7 के हिसाब से पूरा करना है। 7 पंजे 35, 5 सही 5/7, 5 सही 5/7। इतने दे तो लगे उन दोनों को साथ साथ काम करने के लिए, प्लस 5 दिन अकेले रैबो ने काम किया था, तो काम कितने दिन चला? 5 और 5 10, 10 सही 5/7 डेज। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे 5 को ऐसे कैसे जोड़ दिया? भैया ऐसे जोड़ दीजिए सीधा सीधा, इसको जोड़ दो। 5 और 5 10, 5 सही 5/7। ठीक है। अगर इसमें कुछ होता तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इनको प्लस करके उन दोनों को अलग अलग प्लस कर रहे हैं, तो मतलब अंक को अंक के साथ अलग अलग प्लस कर दिए, फ्रैक्शन पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट के। तो 10 सही 5/7 दिन। बताइए, चाहे वो पहले करे काम, चाहे वो 7 करे काम, चाहे छोड़ के चला जाए काम, मुझे तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी है। बताओ इसमें ऐसा क्या है कि जहां मेरा एक बार भी हाथ कपकपाए, पेपर में ना हो? बताइए एक रीजन ऐसा, एक भी सिंगल रीजन ऐसा नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस करना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैथ आपको पेन चलाना पड़ेगा, पेन चलाइए, मैथ सीखिए। आप पेन नहीं चलाना चाहते, आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो आप नहीं सीख पाएंगे। चलिए बेटा, अब इसको करिए। जूलिया एक काम को 12 घंटे में कर सकती है, और माइकल उसी काम को 8 घंटे में करता है। जूलिया ने काम शुरू किया, 5 घंटे बाद माइकल उस काम में शामिल हो गया। काम कितने समय में पूरा होगा? बिल्कुल हैंड टू हैंड पीछे वाला क्वेश्चन। जूलिया और माइकल, जूलिया 12 घंटे में, माइकल 8 घंटे में। दोनों का एलसीएम 24। 12 से 2 बार, 8 से 3 बार। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत है ही नहीं। 5 घंटे जूलिया ने काम किया, 5 घंटे बाद माइकल आया है, तो मतलब 5 घंटे अकेले किसने काम किया? जूलिया ने काम किया। तो जूलियाज वर्क ऑफ 5 आवर, 5 आवर का जूलिया का वर्क, 5 गुना जूलिया की इफिशियंसी कितनी है? 2 की, गुना 2, 10 यूनिट काम जूलिया ने अकेले कर दिया।
रिमेनिंग वर्क बेटा कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 24 में से 10 घटाओ 14 यूनिट कार्य बचा, जो अब माइकल और इन दोनों को मिलकर करना है। तो माइकल के मिलते ही इफिशियंसी कितनी होगी, 3 2 5, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 14/5, 14/5, 3 2 5, 5 दूनी 10, 2 सही 4/5 गुना 60 मिनट में दे रखा है ना। तो 5 से कितनी बार, 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48, 2 घंटा 48 मिनट। अब देखिए 2 घंटा 48 मिनट तो दोनों ने साथ साथ काम किया, और 5 घंटे दोनों ने एक साथ अकेले काम किया था जूलिया ने, तो कितने हो गए, 5 और 2 7, 7 घंटे 48 मिनट। आंसर आप देख के बता दीजिए, 7 घंटे 48 मिनट मतलब बी ऑप्शन। आप एक बार प्रयास करके उठना सीखिए, एक बार लेवल को पता करके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को तैयार करना शुरू करिए, लेवल के अकॉर्डिंग ट्रिक लिखिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा पढ़ लिया और पेपर इतना बड़ा पूछ नहीं रहा है तो क्यों हम उतना बड़ा पढ़ने जाएं, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, पल पल की आपको खबर रखनी है, एक एक पल को आपको जीना है, एक एक पल को आपको समझना है। इसमें देखिए जब इस तरह साथ पहले कोई काम को कर ले तो उसमें जो उसने काम किया है पहले वो निकाल लीजिए। ये देखिए मैं सिंपल शब्दों में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितने भी घंटे अकेले काम किया हो, दोनों ने मिलके किया हो, उनको लिख दीजिए। रिमेनिंग वर्क में आप जितने यूनिट काम हो जाए उसको घटा दीजिए, और फिर जिसके साथ काम करने के लिए कहे, अकेला कहे अकेला कर दीजिए, किसी के साथ कहे 7 वाली यूनिट इफिशियंसी लगा दीजिए, जो कह दे उसकी इफिशियंसी को पिक कर लेता हूँ। उन्होंने कहा दोनों ने 7 काम किया तो मैंने 2 और 3 5 की इफिशियंसी पिक कर ली। वो कल को कहते कि 5 घंटे दोनों ने एक साथ काम किया है तो 5 पंजे 25 निकाल के मैं उस तरीके से कर लेता। मैं हमेशा से उस तरीके से करता हूँ जैसे मुझे क्वेश्चन कहेगा, काम मुझे यही करना है, काम मुझे यही करना है, मुझे रिमेनिंग वर्क निकालना है। अगर उन्होंने टुकड़ों में काम किया है तो मुझे रिमेनिंग वर्क निकालना है, और टुकड़ों में काम नहीं किया है तो मुझे सीधा सीधा करना है, करना मुझे यही प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ो। बिट्टू किसी काम को 20 दिन में है, ऐसे ही ना, बबलू उसी काम को 15 दिन में। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया तो शेष काम पूरा करने में बबलू को कितने दिन लगेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, कैसे भी कहे मुझे क्या इससे फर्क पड़ रहा है। 20 बिट्टू, बबलू कितने दिन में करता है, 15 दिन में। 20 और 15 का एलसीएम आपको पता है 60, 20 से 3 और 15 से 4। अब देखिए उन्होंने कहा कि बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो बिट्टू का काम निकालिए जरा। बिट्टूज वर्क बताइए कितना होगा। 3 की इफिशियंसी से बिट्टू की इफिशियंसी 3 है ना, 5 दिन काम किया तो 15 यूनिट काम, 5 दिया 15 यूनिट काम किसने कर दिया, बिट्टू ने कर दिया। देखिए रिमेनिंग वर्क देखो, यही तो प्रोसीजर है मेरा। 60 में -15 कितना हो गया, 45 यूनिट रिमेनिंग वर्क। अब इस 45 यूनिट को कौन करेगा, वो तो काम छोड़ के बिट्टू चला गया, काम में साथ नहीं लगा। जब काम छोड़ के साथ चला गया तो बिट्टू बबलू बचा। बबलू 45 यूनिट काम को इफिशियंसी 4 से कर रहा है, तो 11 चौक 44, 1/4 गुना 60, और ये कितना 15 चौका 60, तो 11 डेज 15 डेज है ना, डेज है बेटा, डेज है तो आप 24 से करेंगे, ठीक है ना। डेज को घंटे में बनाना है तो 24 यूनिट डाउन यूनिट से करते हैं, 4 से 6, तो 11 डेज और 6 घंटे, 11 दिन 6 घंटे। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपको दिन को घंटे में कन्वर्ट करना है तो 24 से भाग लगाइए, अगर आपको घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर रहा है तो 60 से गुना करिए, ठीक है ना। 60 24 60 इस तरह से आप एक क्रम बना लीजिए। तो ये 24 था तो मैंने दिन से घंटा बनाया था, तो 24 की गुना करके 4 24 6 बार, तो 11 दिन 6 घंटे मेरा काम आ रहा है। मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं है ये काम करने में, जैसे जैसे क्वेश्चन कह दे मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बिल एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, एलोन उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बिल 10 दिनों तक अकेले काम करके उसके बाद एलोन भी शामिल हो गए, काम को समाप्त किया। दोनों ने साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम किया, साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम किया, केवल ये बताना है कि उन्होंने साथ मिलकर कितने प्रतिशत काम किया। बिल देखिए ध्यान दीजिए 50 और एलन 25 दिन में काम को पूरा करता है। 25 और 50 का एलसीएम 50, 50 से 1, 25 से 2। अब ये देखिए कि 10 दिन के तक बिल ने अकेले काम किया, तो बिल्स का वर्क देखिए, बिल ने कितने दिन तक काम किया बेटा, 10 दिन तक। इफिशिएंसी कितनी है बिल की, 1, कितना 10 यूनिट काम कर दिया। इसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 50 माइनस 10, 40 यूनिट। अब आपको निकालना नहीं है कितने दिनों में समाप्त किया, शामिल हो गया, एलोन भी काम को समाप्त करके शामिल किया। दोनों ने साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम किया, साथ मिलकर कितना काम किया, 40 यूनिट, क्योंकि अकेले ने केवल 10 यूनिट काम किया, तो साथ कितना किया, 40 यूनिट। 40 यूनिट काम किया साथ मिलकर, कितने में से, 50 में से, 50 में से किया ना, परसेंटेज बनाने के लिए 100, 50 से 2 बार, 40 दूनी 80% काम उन दोनों ने किया है। देखो भाई 40 यूनिट, मैं निकालने नहीं जाऊंगा कि कितने दिन लगे, 40 यूनिट काम रिमेनिंग था जो दोनों ने साथ मिलकर किया है। 40 यूनिट किस में से, 50 में से, 40/50 गुना 100। मैंने 50 से 100 को डिवाइड कर दिया 2 बार, 40 दूनी 80%, 80% आपका काम आ गया। क्लियर है, 80% आपका काम आ गया है। तो ये समझने वाली बात है, ये क्लियर कट समझने वाली बात है कि आप क्वेश्चन को उतना ही करें। अब आप मान के चलिए 40 यूनिट को निकालने जाते हैं, फिर परसेंटेज को बैठे सोचते, कुछ नहीं सोचना, 40 यूनिट काम 50 यूनिट में से किया है, परसेंटेज निकाल दीजिए, तो उन्होंने साथ साथ 80% काम किया। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। और देखिए मैंने फिर बताया है, आप ये चीज़ सर्च करिए, ठीक है ना, ये चीज़ सर्च करिए, टाइम एंड वर्क बाय स्टेनर क्लासेज। आप ये सर्च कर लीजिए बेटा, आपको मेरी 6 वीडियो मिलेंगी। 6 वीडियो में टोटल टाइम एंड वर्क को मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अब वहाँ से जाके ज़्यादा पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और है या नहीं है। आपका आज की क्लास बेटा ओवर होती है, आप समझिए ज़रा, आप आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। और जो 90 क्लासेज का हमने सपना दिया है, जो 90 क्लासेज का हमने टारगेट लिया है, उस टारगेट को आप पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।